तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में हम प्रश्नावली 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3 करने जा रहे हैं। इस क्वेश्चन को हम पूरे को सोल्व करेंगे और इसके आंसर देखेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए इतनी मेहनत से वीडियो बनाता हूँ। तो एक लाइक और सब्सक्राइब में आपका क्या जाएगा भाई, वो कर दो। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। अनुपातों एक A1/A2 और B1/B2 और C1/C2 की तुलना कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरण संगत हैं या असंगत। यानी कि हमें इन समीकरणों को अनुपात के रूप में ज्ञात करना है और बताना है कि ये समीकरण संगत हैं या असंगत। तो हम सबसे पहले इसकी पहली समीकरण करना शुरू करते हैं। तो हमारे पास ये पहली समीकरण है। पहली समीकरण का मान हमें 3x + 2y बराबर 5 दे रखा है और दूसरी समीकरण का मान हमें 2x - 3y बराबर 7 दे रखा है। चूंकि हमें पता है कि यहाँ पर इस समीकरणों में आगे का मान a का, y वाला b का तथा ये जिसमें कोई भी अचर राशि नहीं होती वह c का मान होता है। तो हम इन्हें यहाँ पर भाग देकर देख लेते हैं कि इनका अनुपात क्या आता है। तो जब हम इन्हें भाग देकर देखेंगे तो यहाँ से x से x कट जाएगा, तो हमारे पास यहाँ पर 3/2 मिलेगा और यहाँ पर y से y कट जाएगा। तो अगला मान हमें लगभग, ये माइनस का चिन्ह है तो यहाँ पर माइनस लग जाएगा और 2/3 मिल जाएगा, जो आपस में बराबर नहीं है। फिर अगला मान हमें 5/7 मिलेगा, जो भी आपस में बराबर नहीं है। क्योंकि हमने पिछले वाले प्रश्न में पढ़ा था, यदि तीनों a, b और c का मान बराबर नहीं होता है तो ऐसे समीकरण को हम प्रतिच्छेदी समीकरण कहते हैं। प्रतिच्छेदी समीकरण। इससे स्पष्ट होता है कि यानी कि ये दोनों समीकरणें कहीं पर तो जाकर आपस में मिलेगी, यानी कि इनका कहीं पर भी दोनों का सेम मान आएगा। तो इससे स्पष्ट होता है कि यह दोनों समीकरणें संगत हैं। तो हम यहाँ पर लिख देंगे, अतः यह समीकरणें संगत है। तो हमने पहला वाला सॉल्व कर दिया। अब हम दूसरा वाला सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम दूसरा वाला को यहाँ पर लिख लेंगे। दूसरे वाले के हमें मान यहाँ पर आप देख सकते हो दे रखे हैं 2x - 3y बराबर 8। इसके दूसरी समीकरण के मानों को भी हम ऐसे बटा में रख के देखेंगे। तो मैं सबसे पहले यहाँ पर 4x रख लूँगा, फिर यहाँ पर -6y रख लूँगा, बराबर यहाँ पर 9 रख लूँगा। यहाँ पर x से x कट जाएगा और 2 से 4 2 बार कट जाएगा, तो यहाँ पर इसका मान 1/2 आ जाएगा। बराबर में यहाँ माइनस से माइनस कट जाएगा, y से y कट जाएगा और 3 से 6 भी कट जाएगा 2 बार, तो यहाँ पर भी 1/2 मान आ जाता है। बराबर में जब हम इन्हें करके देखते हैं तो इन आपस में दोनों नहीं कटेंगे, तो ये वाला मान बराबर नहीं आएगा। हमें पता है कि यदि समीकरण में एक a और b का मान बराबर हो लेकिन c का मान बराबर नहीं हो, तो ऐसे समीकरण को हम समांतर समीकरण कहते हैं। समांतर समीकरण। इससे स्पष्ट होता है कि यह दोनों रेखाएं आपस में जाकर कहीं पर भी नहीं मिलेगी। अगर ये आपस में कहीं पर भी नहीं मिलेगी तो इनके बीच में एक ऐसा कॉमन बिंदु कहीं पर भी हमें देखने को नहीं मिलेगा। तो अतः इससे स्पष्ट होता है कि यह वाली समीकरण असंगत हैं। अतः यह समीकरण असंगत है। चलो अब हम इसका तीसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर नीचे कर लेते हैं। तीसरे वाले ऑप्शन में हमें 3/2x + 5/3y बराबर 7 और अगले समीकरण में 9x - 10y बराबर 14 दे रखा है। तो हम इसे यहाँ पर नीचे लिख लेते हैं। तो पहली समीकरण है हमारे पास 3/2x + 5/3y बराबर में 7। और अब दूसरी समीकरण को हम यहाँ पर बटा में रखेंगे, तो दूसरी समीकरण का मान हमारे पास 9x और
यहाँ पर माइनस का 10y और बराबर में 14 दे रखा है। हम यहाँ पे देखेंगे कि x से कट रहा है, y से कट रहा है और 7 दूनी 14 दो बार कट रहा है। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे 3/2/9 बराबर, यहाँ पर माइनस का चिन्ह है तो हमारे यहाँ पर माइनस का चिन्ह लग जाएगा। तो हम लगा देंगे -5/3/10 बराबर, ये 7 एक बार कटेगा और 14 दो बार कट जाएगा। जब हमें पता है कि 9 के नीचे कुछ नहीं है तो हम 1 लगा लेंगे। 1 लगाकर जब हमें इन्हें ऊपर भेजेंगे तो हमारे पास इसका मान लगभग 3/9 जब 2 से गुणा होगा, 9 जब 2 से गुणा होगा तो 9 दूनी 18, 3/18 बराबर 1 जब 5 से गुणा होगा तो ये -5 और 10 जब 3 से गुणा होगा तो ये 30 आ जाएगा बराबर 1/2 का 1/2 ही रहेगा। अब इसे हम आगे सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर जब हम 3 से देखेंगे तो 3 से 18 6 बार कट रहा है तो यहाँ पर 1/6 आ जाएगा बराबर, यहाँ पर -5 है तो 5 से ये लगभग 6 बार कट रहा है, 5 30 6 बार, लेकिन यहाँ पर माइनस का चिन्ह इसलिए बराबर नहीं होगा। और अगली वाली समीकरण में हमारे इसका मान 1/2 दे रखा है, इसका मान भी हमारे पास समान नहीं होगा। तो इससे स्पष्ट होता है कि यह समीकरण हमारे पास प्रतिच्छेदी है, प्रतिच्छेदी समीकरण। चूंकि हम जानते हैं प्रतिच्छेदी समीकरण हमेशा संगत समीकरण होती है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि अतः यह वाली समीकरण एक संगत समीकरण है। तो चलो अब हम इसका चौथा वाला प्रश्न करने। तो मैंने यहाँ पर चौथे वाली समीकरण को लिख लिया है, तो चलो अभी इसे यहाँ पर नीचे सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो चौथे वाले में मैं पहली समीकरण 5x - 3y बराबर 11 दे रखी है और दूसरी वाली समीकरण लगभग में 10x + 6y बराबर -22 दे रखी है। जब हमें x, यहाँ पर x से x कट जाएगा, 5 से 10 भी कट जाएगा और यहाँ पर y से y कट जाएगा, 3 से 6 भी कट जाएगा और यहाँ पे 11 से 22 कट जाएगा। तो यहाँ पर लगभग 1/2 आ जाएगा, चूंकि यहाँ पर माइनस का चिन्ह है तो यहाँ पर माइनस का आ जाएगा बराबर, यहाँ पर माइनस का चिन्ह है ये 3y के आगे तो यहाँ पर माइनस लग जाएगा, लेकिन यहाँ पर सब कट गए तो यहाँ पर 1/2 आ जाएगा बराबर, यहाँ पर 22 के आगे माइनस का चिन्ह है तो यहाँ पर भी माइनस का चिन्ह आ जाएगा बराबर, यहाँ पर 1/2 आ जाएगा। यहाँ पर a b और c का मान बराबर मिलता हुआ प्राप्त होता है, चूंकि हम कह सकते हैं कि अतः यह समीकरण समपाती है, यानी कि दोनों रेखाएं आपस में एक के ऊपर एक हैं। तो अतः हम कह सकते हैं कि अतः यह समीकरणें आपस में संगत है। यहाँ तक हमने इस प्रश्नावली के तीसरे क्वेश्चन के 4 ऑप्शन कर लिए हैं। अब हमारे पास सिर्फ 5वां वाला ऑप्शन बाकी है, तो 5वें वाले ऑप्शन को आप सोल्व करना और कमेंट में इसका आंसर बताना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।